10 साल उनको उन्होंने इस पार्टी से भी जिता के भेजा और वो दूसरी पार्टी से भी आज़ाद भी खड़ी हुई थी तब भी जिता के भेजा था। पूर्ण रूप से बीजेपी ही आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। खाली अमीर लोग के लिए फायदा हो रहा है, गरीब आदमी को महंगाई के मार रहा है। इन्होंने किसी समुदाय के इलाके को न देखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम किया है। बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है, काम भी अच्छा कर रहा है, इसलिए बीजेपी आना ही है। देखभाल कोई नहीं करे, अपना अपन खाली पेट भरते हैं नेता लोग सब। मुसलमानों को बीजेपी का डर खौफ दिला करके उनके वोटों का सौदा करता है दूसरी पार्टियों से। बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी है। आम आदमी के विधायक का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा वीडियो वाला, वही करप्शन। मैं तो कमल साहब को बोल रहा हूँ, उसी को दूंगा। एमसीडी के चुनाव में टिकट देने के लिए रिश्वत ली जा रही है। भाजपा सौदे से नहीं सेवा से काम करती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर इस वक्त हम मछलीगढ़ में मौजूद हैं, सरिता विहार के मछलीगढ़ में। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के एमसीडी चुनाव में लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं। अगर बात की जाए चाय की दुकान की, तो चाय और पान की दुकान इसे राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर तमाम लोग आते जाते रहते हैं और उसी राजनीतिक मुद्दों पर लोगों की चर्चा होती रहती है। अखबार पढ़ना, चाय पीना और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना, यही जो है अधिकतर लोगों का कामकाज यही रहता है। तो इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत कर इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में शॉपकीपर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ इस बार माहौल आपको समझ में आ रहा है एमसीडी के इलेक्शन में। एमसीडी में सर वही आएगा, दोबारा बीजेपी ही आएगी, पूर्ण रूप से बीजेपी ही आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि बीजेपी की लड़ाई में आम आदमी है। आम आदमी के विधायक का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, ऐसा वीडियो वाला, वही करप्शन, जो कि अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि अगर कोई भी रिश्वत लेता है तो उसका वीडियो बनाइए, उसका वीडियो बनाइए, जो कि आज तक किसी और विधायक का वीडियो वायरल ही नहीं हुआ। सिर्फ आम आदमी के जो है विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है रिश्वत लेते हुए। एमसीडी के चुनाव में टिकट देने के लिए रिश्वत ली जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पप्पू। पप्पू जी, आप यहीं के रहने वाले हैं या प्रवासी हैं? नहीं, मैं तो ऐसे यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। बाकी जो है निर्वाचन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड सब यहीं का है। वोट यहाँ डालते हैं हम लोग। यहाँ के अगर मौजूदा पार्षद की अगर बात की जाए तो 10 साल उन्होंने कैसा कामकाज किया है? बहुत अच्छा किया है। नीतू मनीष चौधरी जी, अच्छा काम इस किया। बार बीजेपी से उम्मीदवार है। हाँ, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा काम किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। यानी तीसरी बार फिर से बीजेपी को मौका 100% वही नीतू मनीष चौधरी ही जीतेंगे, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। यहाँ का पूरा वोट मनीष चौधरी का ही है। आपकी दुकान पे तमाम लोग आते होंगे, उनसे बातचीत होती होगी चाय पान के लिए, तो उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया रहती है अधिकांश लोगों की? अधिकांश वही है सर, बीजेपी का ही है। अब बीजेपी हमको लगता है पूर्ण रूप से, पूरा उम्मीद है कि पूर्ण रूप से बीजेपी ही आएगी। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इस बार के एमसीडी चुनाव में क्या कुछ है, क्या कुछ लग रहा है भैया आपको? हाँ जी, बीजेपी का पूरा बहुमत है, बीजेपी आएगी फिर से। बीजेपी का बोलबाला ज़्यादा है, काम भी अच्छा कर रहा है, इसलिए बीजेपी आना ही है। यहाँ के काउंसलर की अगर बात की जाए तो नीतू मनीष चौधरी का 10 साल में कैसा कामकाज रहा? बहुत बढ़िया काम रहा और 10 साल में बहुत अच्छा काम, बीजेपी का भी काम, नीतू चौधरी का भी अच्छा काम रहा, तभी तो उनका बोलबाला अच्छा है। आप लोग फिर से बीजेपी को वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल। गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत चल रहा है, खाली अमीर लोग के लिए फायदा हो रहा है, गरीब आदमी को महंगाई के मार रहा है। हाँ, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। महंगाई सब कुछ बढ़ के, आपके राशन पानी से लेकर सब कुछ महंगाई हो गया। हाँ, देखभाल कोई नहीं करे, अपना खाली पेट भरते हैं नेता लोग सब। बिजली का बिल घटा दिया, कौन नहीं दे रहा है? और फिर बिजली के बिल लेडीज को तो फ्री कर दिया, आदमी को फ्री कर देता है, समझते हैं हम फ्री किया। एमसीडी में क्या चाह रहे हैं आप लोग? एमसीडी में बीजेपी को चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं? मैं तो कमल साहब को बोल रहा हूँ, उसी को दूंगा। बीजेपी को देगा। हाँ, वही सही कर रहे हैं। ये गरीब के लिए थोड़ा दिक्कत है, काम तो सही कर रहा है। गरीब आदमी के लिए तो थोड़ा दिक्कत चल रहा है, मगर काम सही कर रहा है। सरिता विहार के मछलीगढ़ में आइए कुछ और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है अधिकांश लोग किसे भरोसे पर ले रहे हैं, किसे अपना पार्षद चुनना चाह रहे हैं, किसे इस बार पार्षद चुनना चाह रहे हैं। देखिए सर, मैं
मूलतः तो इस इलाके का रहने वाला नहीं हूँ, मगर मैं दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा है उसको चाहूँगा, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जिस ईमानदारी से काम भारत और भारतवासियों के हक़ में किए हैं, और दिल्ली की एमसीडी की सरकार ने भी जिस ईमानदारी से उन्होंने अपने काम अंजाम दिए हैं साफ़ सफाई के मामले को लेके, यहाँ जो भी उम्मीदवार है, यहाँ नीतू मनीष चौधरी है उम्मीदवार, अभी मुझे यहीं पता चला। तो मेरी क्षेत्र के वासियों से भी ये निवेदन है कि वो भारी मतों से उन्हें जिता करके एक बार उनको पुनः मौका दें, ताकि वो इस इलाके की उसी तरीके से सेवा करती रहें जैसे माजी में करती रही हैं, पूर्व में करती रही हैं। 10 साल का उनका कामकाज आपने कैसा देखा? 10 साल में उन्होंने आपके हिसाब से कितना काम किया? देखिए, इस इलाके की आवाम जो है ना खूब जानती है उनको। अभी मेरी भाई साहब से बात हो रही थी, यहाँ एक भाई साहब खड़े हुए थे, 10 साल उनको उन्होंने इस पार्टी से भी जिता के भेजा और वो दूसरी पार्टी से भी आज़ाद भी खड़ी हुई थी तब भी जिता के भेजा था। तो ऐसी ईमानदार एक महिला को और उस परिवार को पुनः मौका मिलना चाहिए, ताकि वो उस इलाके की उसी भाव के साथ सेवा कर सकें जिस भाव से वो करती रही हैं। और ये इलाका रहा है उसकी बात, आप इस इलाके के अंदर देखिए, मज़ीद आप इसके मुकाबले में आप इसके बराबर में ओखला की सीटों पे चले जाइए, वहाँ साफ़ सफाई का इंतज़ाम देख लीजिए, जहाँ दूसरी पार्टी का पार्षद है तो वो कितना भेदभाव करता है अपनी जनता के साथ। इनके इसी इलाके के अंदर पीछे की तरफ मुस्लिम पट्टी लगती है सुखदेव विहार और जसोला के अंदर, आप उस इलाके में देखिए, इन्होंने किसी समुदाय के इलाके को न देखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम किया है और करती रही हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार पूरी दिल्ली की जनता भारी मतों से कामयाब करके भेजे, ताकि आने वाले पार्षदों को भी जाए कि वो सेवा किस तरीके से होती है, किस ईमानदारी से की जाती है, उसके लिए एक सबक मिले आगे। आप नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर इमरान चौधरी है। डॉक्टर साहब, एक बात मतलब लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मुसलमानों के साथ बीजेपी बड़ा भेदभाव करती है, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक स्पेशल एक जो है ना मुसलमानों का एक इंटेलिजेंसिया है जो हमेशा से मुसलमानों को बीजेपी का डर खौफ दिला करके उनके वोटों का सौदा करता है दूसरी पार्टियों से। और वो कुछ दानिश्वर हैं वो भाजपा के पास भी आते हैं सौदा करने के लिए, मगर भाजपा सौदे से नहीं सेवा से काम करती है, वो सौदा नहीं करती, वो जनता के अंदर बिना किसी भेदभाव के काम करती है, बिना किसी कौन किस समाज का है। हमारा हर हिंदुस्तानी हमारा है, हर हिंदुस्तानी की हम सेवा करते हैं। और जिस इलाके के अंदर जिस इलाके में हमको वोट नहीं भी मिलता, हम उस जीतने के बाद उस इलाके में भी उसी तरीके से काम करते हैं, जहाँ से हमें पूरा वोट मिलता वहाँ भी उसी तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर मसीगढ़ में, सरिता विहार के मसीगढ़ में तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जाननी चाहिए। उनके दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लोगों की अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया ली। अधिकांश लोग जो है यानी मिला जुला, पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। लोग अपने अलग अलग जो है रीजन्स बता रहे हैं, जिसके चलते वो अन्य पार्टियों को अपने हिसाब से सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मयंक तिवारी, मसीगढ़, सरिता विहार, दिल्ली।